सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली से कर्णप्रयाग रेफर की गई गर्भवती महिला की 108 एम्बुलेंस में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मामले में जांच और लापरवाही चिकित्सा स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुझे लग रहा है कि बच्चे की जब डेथ हो गई उसके पेट में, तो उसके बाद इन्होंने रेफर किया और रास्ते में जाकर के मां के ने भी दम तोड़ दी। तो इस तरह से एक तो उन डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो उसमें कंसर्न है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे उनको सबक मिल सके। और दूसरा जो है, यहाँ पर जो सामुदायिक जो है स्पेसिफिक डॉक्टर की नियुक्ति हो, ताकि यहाँ की जनता, यहाँ की माता और बहनें जो यहाँ पर आती हैं, जो इस पर डिपेंडेंट हैं इस हॉस्पिटल पे, उनको सुविधा मिल सके। दूसरा, जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कमी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा होना चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार को यहाँ पर डेवलप करना चाहिए। पूरे जो है अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे है, प्रॉपर वे पे यहाँ पर उन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए और तमाम जो डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को उसकी नियुक्ति यहाँ पर करनी चाहिए। और अभी हमारा ये सांकेतिक धरना है और इसके बाद हम सरकार को समय दे रहे हैं 8-10 दिन का। अगर नहीं होंगे तो पूरा क्षेत्र की जनता के साथ मिल करके हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। यहाँ जब उन्होंने देखा कि केस पूरी तरह से बिगड़ गया, 3-3.5 घंटे यहाँ पर रखने के पश्चात उन्होंने जो है उसे अपनी एम्बुलेंस मंगाई, 112 मंगाई और जो है उसमें जो है आपको रेफर कर दिया गया। किंतु यदि वो रेफर 2 घंटे पहले कर देते तो सही सलामत जो है पीड़िता जो है अस्पताल नारायणगढ़ आपका जो है कर्णप्रयाग पहुंच जाती और उसे जो है सफल उपचार मिल जाता। किंतु ये रेफर सेंटर होने के बाद पीड़िता के परिवारजनों ने बोला कि इन्हें रेफर कर दीजिए, उसके बाद भी रेफर नहीं किया गया। तो ये सरासर जो है हत्या का मामला है। इसमें जो है शासन प्रशासन जो है हत्या का मामला दर्ज करे, पीड़िता को न्याय मिले। हमारी यही मांग शासन से है और अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिले। दुखद घटना हुई है, उसका हम सब लोग उस घटने का विरोध कर रहे हैं, उस घटना से स्तब्ध हैं और जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर उस पीड़िता के लिए और जो गर्भस्थ शिशु था उसके लिए प्रभु से कामना कर रहे हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और साथ ही जिसको लेकर के जो अव्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की यहाँ हुई है उसको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और तमाम और भी राजनीतिक दल संयुक्त रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम सबकी मांग है कि जब तक यहाँ पर जो गायनोलॉजिस्ट है, महिला रोग विशेषज्ञ का जब तक यहाँ पर व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक हम अपने धरने से यहाँ से नहीं उठेंगे। और इसमें मैंने भी व्यक्तिगत अपने पार्टी फॉर्म में भी ये बात कही है कि अगर कोई पार्टी के कार्यकर्ता या जो हमारे अधिकार नेतागण हैं अगर वो यहाँ पे बैठना चाहे तो बैठे। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरती है। यहाँ पर जिस तरीके से हमेशा रेफर किया जाता है उचित स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिलती है। और जो डॉक्टर जो इस प्रकरण में सम्मिलित है, जिस डॉक्टर की लापरवाही से ये घटना हुई है उस डॉक्टर के खिलाफ पूर्व में भी मेरे द्वारा सीएमओ को और डीएम सर को लेटर दे दिया गया था कि इनका व्यवहार यहाँ पर ठीक नहीं है, ये यहाँ पर उचित कार्य यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको उचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है और इन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे डॉक्टरों पर कार्यवाही की जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी क्योंकि ऐसे डॉक्टर किसी के संरक्षण में यहाँ पर रह रहे हैं। इनको उसी वक्त अगर कार्यवाही की जाती, इनका ट्रांसफर कर दिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। ये इनकी लापरवाही है और मैं उन डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की मांग करती हूँ और जब तक नहीं होता है तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन, आखिरकार जब थराली मामला प्रकरण पूरी तरह से संज्ञान में आता है, कांग्रेस एक तरफ सड़कों पर उतर आई है, तमाम मांगे रखी जा रही है, चिकित्सा स्टाफ के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। आज के प्रदर्शन के बाद क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने आज अपना विरोध दर्ज किया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस पूरे प्रकरण की जांच और जो लापरवाह चिकित्सा स्टाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के साथ ही जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड की बात करें, विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात करें, उसकी मांग कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने यहाँ पे उठाई है और इसको लेके ज्ञापन भी उन्होंने दिया है। वहीं कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस नेता संदीप पटवाल है, उनका साफ तौर पर कहना है
जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उनकी मांग नहीं सुनी जाती है, तब तक वो धरने पे बैठे रहेंगे। हालांकि जो कांग्रेस का एक दूसरा गुट है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज उनके द्वारा ज्ञापन यहाँ पे दिया जाएगा और ज्ञापन देने के बाद सांकेतिक रूप में इस प्रदर्शन को करते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। ठीक है, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है क्या? कोई एक्शन लिया गया है सरकार की ओर से? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी सरकार की ओर से अभी तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया इस मामले को लेके नहीं आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।